एपिसोड की शुरुआत में हमें देखने को मिलेगा जहां बहुत ज़्यादा वायलेंस हो रहा होता है, जहां हमारी फीमेल वूजिया की आवाज़ काफ़ी चिल्लाने की आ रही होती है। यहां हमारा मास्टर ली होता है खड़ा हुआ, जो कि एक वीडियो को देख रहा होता है अपनी वाइफी का, और वूजिया को इतना ही टॉर्चर करता है कि मत पूछो। ओ माय गॉड, उसकी हालत को देख के ऐसा लग रहा था कि वूजिया काफ़ी ज़्यादा अपने हस्बैंड मास्टर ली से डर चुकी है। मास्टर ली कहता है कि आखिर तुम्हारा क्या रिश्ता है डॉक्टर फैंग के साथ? तुम तो मेरी वाइफ हो, लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया। यहाँ वूजिया तो एकदम से डरी सहमी थी, जैसा कि आप लोग इसकी हालात देख सक रहे हो। फ्रेंड, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपकी अभी बहुत ज़्यादा मुझे ज़रूरत है। जहाँ बोलता है मास्टर ली, बोलो, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। वूजिया कहती है, मास्टर ली, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, मेरा उससे कोई भी रिलेशन नहीं है। और यहाँ पे फ्रेंड वूजिया को इतना वायलेंस करता है, वो उसे अपनी वाइफ कम लाइक ए टॉय ज़्यादा मानता है। जब दिल आया वो खेल लिया अपनी वाइफ के साथ, जब दिल आया वो उसे हर्ट किया, जब दिल आया वो उसे लव किया। मतलब वाइफ का कोई हक ही नहीं है हस्बैंड पे। जहाँ मास्टर ली उसको कुछ ना बोलने पे और ज़्यादा वॉयलेंस करने लगते हैं वूजिया पे और उसे मारने लगते हैं। यहाँ पे कहती है, प्लीज़ मुझे मत मारो। जहाँ मास्टर ली खुद को मारने लगते हैं और कहते हैं, सॉरी बेबी, मैंने तुम्हें मारा, मैंने तुम्हें हर्ट किया ना। ओह, मैंने तुम्हें इतना ब्लीडिंग निकाल दिया, आई एम सॉरी। ये सब चीज़ देख के वूजिया एकदम से डर जाती है, क्योंकि ये मास्टर ली फ्रेंड कोई आम मास्टर ली था नहीं था। ये जो है टोटली क्रेजी फिजिको मास्टर था, जो कि अपनी वाइफ के साथ इस तरीके से वायलेंस कर रहा था। यहाँ पे वो बोलता, नहीं नहीं डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, मैं अभी तुम्हें डॉक्टर के पास लेके जाऊंगा। जहाँ फ्रेंड वूजिया की आवाज़ एकदम से नहीं होती है और एकदम से वो चुप हो जाती है। जहाँ कहती है, तुम चले जाओ यहाँ से। तभी वूजिया के फ़ोन पे डॉक्टर का कॉल आ जाता है। ये देखता है जहाँ मास्टर ली कहता है, यानी कि मेरा शक सही था, तुम डॉक्टर फैंग से तुम्हारा अफेयर चल रहा है। मैं सही बोल रहा हूँ ना? मतलब अभी गुस्सा ख़त्म ही नहीं हुआ था मास्टर ली का फ्रेंड। वो अपनी वाइफ को उठाता है और अपने वेडिंग फोटोग्राफ्स में उसे पुश कर देता है, जहाँ शीशे से पूरा चकनाचूर हो जाता है और ब्लडिंग पूरा लग। मास्टर ली कहता है, तुमने मुझे चीट किया। नहीं, मेरी वाइफ मुझे चीट नहीं कर सकती। वो उसके बालों को पकड़ता है और एकदम जंगली जानवरों के तरह अपनी वाइफ वूजिया के साथ सलूक करता है फ्रेंड। और यहाँ पे कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम डॉक्टर फैंग को पालोगी? इट्स इम्पॉसिबल, मैं तो ऐसा करने दूंगा ही नहीं, क्योंकि वाइफ मेरी हो। और तुम्हें पता है ली ग्रुप में कितना इफ़ेक्ट पड़ेगा? क्या तुमने सोचा मेरी रेपुटेशन के बारे में? नहीं। अच्छा, तुम्हें बहुत ज़्यादा नीड है डॉक्टर फैंग की, वो तुम्हारे साथ होता है तो बहुत अच्छा लगता है। जहाँ वूजिया बोलती है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। लेकिन फिर मास्टर ली जो है वूजिया को मारता है और वहाँ से चला जाता है, जहाँ बेचारी वूजिया बेहोश हो जाती है। अगले सीन में वो डॉक्टर के पास होती है, जहाँ मास्टर ली दौड़ के आता है और कहता है कि अरे क्या हुआ मेरी जान को, तुम ठीक तो? मतलब ये कौन सा हुआ हक जताने का तरीका? आप तो अपनी वाइफ को मार दो, कुछ नहीं समझो, और देन आते हो कि आप बहुत उसे प्यार करते हो। ऐसे हस्बैंड नहीं चाहिए, रियल लाइफ हो फ्रेंड या ड्रामा सीरीज हो, नहीं चाहिए ऐसे हस्बैंड। जहाँ वो लड़की बोलती है वूजिया कि तुम होते कौन हो? तुमने मेरी हालत को देखी है, तुमने मुझे क्या कर दिया, मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। अब यहाँ पे वूजिया के मॉम डैड आ जाते हैं, जहाँ उसके मॉम डैड फ्रेंड लालची होते हैं। मास्टर ली जो काफ़ी बहुत बड़े कंपनी का सीईओ है और उसके पास बहुत सारी कंपनी है जिसको वो ख़रीद सकता है, इस वजह से वो नहीं चाहती थी कि वूजिया उसे डिवोर्स दे। उसके डैड कहते हैं, देखो हस्बैंड वाइफ में ऐसा छोटा मोटा चीज़ होता रहता है, ये सब चीज़ आम है, इसका ये मतलब नहीं है कि लोग को डिवोर्स लेना चाहिए। वो हाथ जोड़ने लगता मास्टर ली कि प्लीज़ प्लीज़ मेरी जान ऐसा मत करो, मुझे छोड़ के मत जाओ। यहाँ पे वूजिया कहती है, क्या आपको मेरे फेस को, मेरे इंटरनल ब्लीडिंग को, मेरे इंटरनल पार्ट को देख के भी तरस नहीं आता जो इस बंदे ने मेरे साथ किया, और आप इसके साइड ले ले कुछ पैसों के लिए? क्या मेरी जान इम्पोर्टेंट नहीं है?
देखिए देखिए इसने क्या नहीं किया है। जहाँ मैं आपको दिखा सकती हूँ वहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ, तो बोलिए तो सारे ड्रेसेस ओपन करके मैं दिखा दूँ इस इंसान ने मेरे साथ क्या किया। लेकिन उसके मॉम डैड एक ज़िद थे कि मास्टर ली बहुत अच्छे हैं, तभी वो जिया डिसाइड करती है वो सुसाइड करेगी। लेकिन फिर डॉक्टर फैंग ही होते हैं जो उसे प्रोटेक्ट करते हैं। यहाँ पे डॉक्टर फैंग उसे शांत करवाते हैं। यहाँ पे वूजिया काफ़ी डरी हुई रहती है क्योंकि उसे अब लड़कों से काफ़ी डर लगने लगा था। यहाँ पे कहता शांत हो जाओ, सब ठीक है, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। और तुम सुसाइड क्यों कर रही थी, क्या पागल हो गई हो जो तुम सुसाइड करोगी। यहाँ पे कहती है डॉक्टर फैंग और मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं बचा है सुसाइड के अलावा, क्योंकि मेरा हस्बैंड तो वैसे ही मुझ पे वायलेंस करता रहता, वो मुझे लाइक ए ट्रीट करता है एक टॉयज़ की तरह, एक वाइफ की तरह नहीं, तो मैं उस इंसान के साथ क्या करूँगी रह के। और ये सब जो चीज़ है फ्रेंड मास्टर ली देख रहा होता, उसको हक करते, जहाँ मास्टर ली से ये सब चीज़ देखा नहीं जाता है। यहाँ पे वो बोलता है क्या कर रहे हो तुम मेरी वाइफ के साथ, तुम उसे ब्लैकमेल कर रहे हो, अपने प्यार में फंसाने की कोशिश कर रहे हो, ऐसा होने नहीं दूंगा मैं। वो अपना गोल्ड उतारता है और वो जिया को पहरा देता है। यहाँ पे कहता है अरे जान मैं आ गया हूँ, तुम्हें ये कुछ भी नहीं करेगा, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। यहाँ पे वो जिया तो एकदम से डरी सहमी होती है क्योंकि फिर मास्टर ली को जब जब वो देखती है वो अपने वायलेंस वाले चीज़ को याद करने लगती है कि उसे किस तरीके से टॉर्चर किया है ली ने। यहाँ पे आ जाता है डॉक्टर फैंग और कहता है तुम इसे नहीं ले जा सकते हो, ठीक है। इतना कह के वो उसे वहाँ से लेके चला जाता है। जहाँ मास्टर ली कहता है अच्छा इतना एटीट्यूड इस बंदे में, इसको तो मैं देख लूँगा। उधर मास्टर ली फ़ोन करता है वूजिया को और उसके मॉम डैड को किडनैप कर लेता है और कहता है सोच लो अगर तुम मेरे घर अभी नहीं आए तो तुम्हारे मॉम डैड को मैं मार दूंगा। जहाँ उसके मॉम डैड कहते हैं कि प्लीज़ मुझे मत बचाओ लेकिन अपने डैड को बचा लो, क्योंकि मैं तो तुम्हारी स्टेप मॉम हूँ लेकिन डैड तो तुम्हारे अपने हैं। अब मास्टर ली कहता है क्या चाहती हो, जहाँ वूजिया एक बार फिर से इमोशनल हो जाती है और कहती है प्लीज़ मॉम डैड को मेरे कुछ मत करना, मैं बस अभी आ रही हूँ। वो सीधा मास्टर ली के हवेली पहुँच जाती है। अब ये चीज़ देख के तो काफ़ी खुश हो जाता है, अरे मेरी जान तुम आ गई, मैं सोच ही रहा था। तभी एक और सेकंड फीमेल लीड की एंट्री होती है जिसका नाम सी होती है और वो कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो और तुमने क्या किया मास्टर ली को, तुमने कहीं का नहीं छोड़ा। यहाँ पे उसकी मॉम बोलती है कि अरे तुम चुप रहो, तुम कौन होती हो मेरी बेटी से इस तरीके से बात करने वाली। सी को इतना कह के सब लोग हंसने लगते हैं। जहाँ वूजिया को सब समझ में आता है, जहाँ उसकी मॉम कहती है मास्टर ली बहुत अच्छे इंसान हैं, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है वूजिया, तुम कन्फ्यूज़न में मत जियो, ये बहुत 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 अच्छा लड़का है। यहाँ पे वो बोलती है और कहती है तुम इसे डिवोर्स ना लो, देखो ये इंसान सब कुछ कर सकता है तुम्हारे लिए। यहाँ पे मास्टर ली वूजिया को एक स्लैप मारता है और यहाँ पे सी जो है उसे बंद कर देती है, क्योंकि जिस तरीके से बोल रहा था उसी तरीके से सी कर रही थी। आप जो है मास्टर ली वूजिया को घसीटते हुए लेके जाता है फ्रंट रूम में और उसके कपड़े को फाड़ देता है और कहता है तुम डॉक्टर फैंग की होगी, ऐसा मैं होने नहीं दूंगा, तुम्हारे जिसमें मेरा नाम होना चाहिए। मेरा और फ्रेंड बेचारी को बेहोश भी नहीं करता है वो बंदा, इतना बेरहम कि उसके बैग में अपना नाम डाल देता है मास्टर ली की ये वाइफ है। अब ये सब वूजिया सह रही होती है। अब आगे मास्टर ली वूजिया के साथ क्या करेगा को देखने को मिलेगा, जहाँ वो अपना नाइफ से उसके पीठ के ऊपर नाम लिख देता है कि वो उसकी वाइफ है और किसी की भी नहीं। बहुत ही बेरहमी और बेदर्द से अब यहाँ पे मास्टर ली को लगता है कि हाँ अब ये सही है, उसे सेटिस्फैक्शन मिलता है ये सब करके। जहाँ बेचारी और ज़्यादा नर्वस हो जाती है वांजिया कि वो क्या थी और क्या हो गई, जिस इंसान से उसने लव किया था वो ये तो नहीं है। जहाँ बोलता है अब तुमसे कभी भी कोई भी पूछे तो तुम ये ज़रूर दिखाना, क्योंकि अब मेरा लोगो लग चुका है तुम पे, अब ना चाहते हुए भी तुम्हें कोई नहीं मुझसे अलग कर सकता है। यहाँ पे एकदम से मरी भी होती है वांजिया, क्योंकि सिर्फ उसकी बॉडी होती है, अंदर की जो उसकी
आत्मा है वो तो कब की ख़त्म हो चुकी है। जहाँ उसके लिए वो सूप बनाता है, कहता है देखो मैंने तुम्हारे लिए फेवरेट सूप बनाया, चलो इसको खा लो। वो तो फ्रेंड सिर्फ एक जिंदा लाश थी वांजी, जहाँ फ्लैशबैक में देखती है कि ली किस तरीके से उससे केयर करता है, इतना लव करता है, उसके लिए लेट नाइट सूप बना के देता था, उसके मुंह में खिलाता था। ये सारी चीज़ें वो सोच रही थी कि वो एक टाइम था कि वो उससे इतना लव करता है और आज के डेट में वो उसके साथ इतना वायलेंट करता है जो उसने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। उसने फिर फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि किस तरीके से ली उसे प्रपोज करता है और कहता है मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, हमेशा तुम्हारी केयर करूँगा। और यही केयर कर रहा है फ्रेंड ली, जैसा कि हम सब देख सक रहे हैं। अब यहाँ पे वो कहता है खा लो और सो जाओ। यहाँ इसकी बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन होती है, जहाँ काफ़ी इंटरनल ब्लीडिंग होता है, तो डॉक्टर के पास जाते हैं, जहाँ डॉक्टर बताते हैं वांसिया को कि वो प्रेग्नेंट है। ये बात सुन के वो काफ़ी खुश थी और कहती है आई होप सो, मेरे और तुम्हारे डैडा के बीच में जो भी चल रहा है शायद तुम्हारे आने की वजह से अब सब ठीक हो जाएगा। ये सोच ही रही थी, क्योंकि फ्रेंड हमें पास्ट में दिखाया जाएगा जब वो प्रेग्नेंट होती है वांजिया, और यहाँ पे ली काफ़ी हैप्पी होता है कि वो प्रेग्नेंट है, क्योंकि ली को बेबी बहुत ज़्यादा पसंद था। इसलिए वहाँ पे वो बहुत खुश होता है कि अब हम दोनों मॉम डैड बनने वाले हैं और मैं बहुत बहुत ज़्यादा खुश हूँ। यहाँ पे दोनों बहुत ज़्यादा खुश थे। तभी यहाँ पे आता है ली और यहाँ पे वो बताती है कि वो प्रेग्नेंट है, तो इसका खुशी के मारे समझो ठिकाना ही ना था। यहाँ पे ली कहता क्या सच में? तो कहती हाँ सच में, क्योंकि फ्रेंड इससे पहले भी ली प्रेग्नेंट हुई थी, लेकिन उसका हो जाता है मिसकैरेज। अब ये कैसे हुआ ये हम आगे जानेंगे। जहाँ सी आती और कहती है ये पॉसिबल है ही नहीं, ये बच्चा तो इसका है ही नहीं, ये बच्चा ज़रूर डॉक्टर फैंग का है। मुझे पता है ली, ये तुम्हें बेवकूफ़ बना रही है। अब तो ली फ्रेंड ऐसे ही साइको इंसान है और उसके शक यकीन में बदल देती है सी, क्योंकि सी जो है वो हटाना चाहती थी वांजियो को अपने रास्ते से। अब यहाँ पे ली बोलता है ये सब क्या है, क्या ये सच कह रही है, सच बताना। जहाँ वो उसका गला दबा देता है, वांजियो कहती है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, ये झूठ बोल रही है, प्लीज़ ट्रस्ट करो ली, ये मेरा और तुम्हारा बेबी है। तुम खुद सोचो ना, क्या तुमने मुझे कभी किसी के पास भी जाने दिया? नहीं। यहाँ पे कहता है पर मैंने तुम्हें डॉक्टर फैंग को देखा था, उसके साथ तुम हक कर रही थी, उसके साथ तुम्हारा रिलेशनशिप था। तुम सच सच बताना ये बच्चा उसका तो नहीं है। बताओ क्या रिश्ता है तुम्हारा उसके साथ? काफ़ी फोर्स करने लगता है, बहुत ज़्यादा उसको टॉर्चर करने लगता है, जहाँ बेचारी बहुत ज़्यादा डर जाती है, सहम जाती है कि नहीं मैं सच कह रही हूँ, ऐसा मेरा कोई भी रिश्ता नहीं है और ये बेबी सिर्फ़ और सिर्फ हम दोनों का। प्लीज़ ट्रस्ट मी, अगर तुम ऐसे करोगे तो मैं कभी भी अच्छी नहीं हो पाऊँगी। और तुम्हें क्या लगता है ये सब करने से मैं तुम्हारे करीब नहीं तुमसे दूर चली जाऊँगी? जहाँ बोलता ली नहीं नहीं जान ऐसा मत करना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, पर ये बच्चे को मरना होगा क्योंकि ये बच्चा मेरा नहीं है। अब वो उसे घसीट के लेके जाता है कि वो उसे अबॉर्ट करवा दे, जहाँ रोती है चिल्लाती है, कहती कि नहीं तुम मुझ पे ट्रस्ट करो एक बार प्लीज़, ये बच्चा किसी का भी नहीं है, बच्चा सिर्फ हम दोनों का। वो बेचारी बार बार विंग्स या एक ही चीज़ रट रही होती है, लेकिन यहाँ पर सी के वजह से एक गलत फहमी हो जाती है ली को और ली उसको घसीटता है ये बोल के कि उसको तो अब अबॉर्ट करवाना ही। जहाँ फ्लैशबैक में दिखाया जाएगा जहाँ वांजिया की बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन होती है, तो कहती है ली को कि तुम्हें बेबी को बचाना है, तुम्हें मेरा केयर नहीं करना, लेकिन प्लीज़ हमारे प्यार की निशानी को बचाना है। जहाँ कहता है कि मैंने एक बार अपना बेबी खो दिया है, वो मेरा बेबी था जिसे तुमने खोया जानबूझकर, और ये बेबी तो मेरा है ही नहीं। जहाँ उसे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करवाती है वांजिया कि नहीं ये बेबी तुम्हारा है, तुम्हें मुझ पे ट्रस्ट करना होगा बस एक बार। जहाँ डॉक्टर के सामने भीख मांगता और कहता है मुझे मेरी वाइफ को बचा देना और हो सके तो दोनों को प्रोटेक्ट करना। जहाँ डॉक्टर कहता है आई एम सो सॉरी, मुझे किसी एक को बचाना ज़रूरी समझा तो मैंने
माँ को बचाया, बच्चे को नहीं। जहाँ ये बात सुन के ली को एकदम से शौक लगता है कि उसके सपना सब खत्म हो गया, सब टूट गया, उसका बेबी नहीं रहा, जिस वजह से मिसकैरेज हो जाता है। वांजिया का ये सोच के वो काफ़ी रो रहा होता है। अब प्रेजेंट में वो नहीं चाहता था कि वो अपने बेबी को खोए, तो कहता है ठीक है, मैं तुम पे ट्रस्ट करता हूँ, एक बार, ये आखिरी बार होगी, लेकिन अगर मुझे पता चल गया ये बेबी किसी और का है तो मैं अबॉर्ट करवा दूँगा। यहाँ पे कहती है तुम मुझ पे ट्रस्ट कर सकते हो, ये बेबी किसी और का नहीं, ये बेबी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा है, मैं सच कह रही हूँ मास्टर ली, ये किसी का बेबी नहीं है। फ्रेंड, ऐसे इंसान से ऊपर वाले किसी की शादी ना करवाएं। आप लोग का क्या राय है कमेंट ज़रूर मुझे करना। एक सेकंड में लव और दूसरे सेकंड में वायलेंट, ऐसा नहीं होना चाहिए। जहाँ वो आंसू पोंछता है अपनी वाइफ का और कहता है मैं सब ठीक कर दूँगा, मतलब ये क्या, उसे दौरा पड़ता है ली को, जो अपनी वाइफ को एक तरफ से तो इतना मारता पीटता है एंड देन वो उसका साफ करता है आंसू और कहता है सब ठीक कर दूँगा मैं। कहती है ठीक है, और यहाँ पे वो उसे हक करता है, जहाँ बोलता कोई बात नहीं, डरो मत। वो उसे सारा ट्रीट करता है, उसको सब कुछ जख्म उख्म को साफ़ करता है और कहता है सब ठीक हो जाएगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाना। और उल्टा रोने लगता है एली। अब यहाँ पे ये बेचारी तो बहुत ज़्यादा दुविधा में फंस चुकी थी कि उसकी ज़िंदगी तो एकदम से बर्बाद हो चुकी है, करेगी तो वो क्या करेगी, उसे कुछ समझ नहीं आता। लेकिन फिर ये सी तो पीछा ही नहीं छोड़ रही थी। अभी तो थोड़ा सा शॉर्ट आउट होता है मामला कि वो फ़ोटो लेके आ जाती है और कहती है तुम कब तक ली को बेवकूफ़ बनाएगी, तुम उसके इनोसेंट होने का फ़ायदा उठा रही हो ना वांजिया, क्या उसने तुम्हारा हमेशा अच्छा बिहेवियर किया, तुम्हें एज लाइक वाइफ ट्रीट किया, पर तुम नहीं। और फोटोग्राफ फेंक देती है जहाँ फैंग होता है और वांगजिया होती है, इन दोनों का रोमांस वाला फ़ोटो। अब ये देख के तो बहुत ज़्यादा रोने लगती है वांजिया और कहती है और बोलो, और क्या प्रूफ चाहिए, अब बोलो, तुमने ली को बेवकूफ़ बनाया है और उसने तुमने मौके का फ़ायदा उठाया है। अब तो ली फ्रेंड ये सब चीज़ देख के, अभी तो उसने माफ़ी किया था और वो फोटोग्राफ्स को देखता है, उसके देख कर तो उसके पैरों तली से ज़मीन खिसक जाती है और कहता है यानी कि ये सब कुछ सच था, क्यों, सही कह रहा हूँ ना। यहाँ पे वो बोलता है नहीं, मैं तुम्हें और अब माफ़ नहीं कर सकता हूँ। काफ़ी कस के हॉस्पिटल में ही चिल्लाता है, जहाँ कहता है इसे ले जाओ, इसके बच्चे को मार दो। जहाँ वो रोती है, गिड़गिड़ाती है कि प्लीज़ मेरे बच्चे को कुछ मत करो, तुमने अपना बच्चा खो दिया, दोबारा अपना बच्चा मत खो। लेकिन फ्रेंड ली को तो कोई नहीं रोक सकता था, आगे क्या करेगा। आ जाता है वांजिया को बचाने के लिए और कहता है तुम इसका अबॉर्शन नहीं करवा सकते हो, जहाँ वो उसे पुश कर देता है। जहाँ फ्रेंड साइको ली को बहुत ज़्यादा साइकोपना दिख जाता है और कहता है कि हाउ डेयर यू, इतनी हिम्मत की तूने मेरे वाइफ को मुझसे अलग किया, मुझे पुश किया। यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा वांजिया रोने लगती है कि मुझे मेरा बेबी को अबॉर्ट नहीं करवाना। यहाँ पे वो कहता है कि तुम्हारे बेबी को कोई नहीं टच करे, इतना कह के वो उसे लेके जाता है। रात में जैसी वांजिया सोती है फ्रेंड, उसे कोई बेहोश करता, वो कोई और नहीं उसका ये हस्बैंड होता है, जो कि साइको के दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा है। यहाँ पे वो उसे किडनैप करके लेके जाता है, लेकिन पीछे से डॉक्टर फैंग आता है और कहता है तुम इस तरीके से लेके नहीं जा सकते हो, मेरे रहते तो बिल्कुल नहीं। तो कहता है मास्टर ली, लगता है तुम्हें अपनी जान की फिक्र नहीं है, मेरे वाइफ पे कुछ ज़्यादा ही तुमने इंटरेस्ट दिखाया, उसका अंजाम तो तुम्हें भुगतना होगा। और वो अपने बॉडीगार्ड के साथ आया था और कहता है इसे इतना मारो कि ये चल नहीं सके। और ठीक हो, सारे बॉडीगार्ड फ्रेंड फांग को इतना मारते हैं, इतना ज़्यादा, जबकि बेचारे की तो गलती भी नहीं थी, उसने तो प्रोटेक्ट करने आया था, लेकिन ये कि यहाँ तो उल्टा ही हो गया। गाड़ी में बैठ के जैसे ही होश आता वांजिया को कहती तुम मुझे कहाँ लेके जा रहे हो। कहता अरे मेरी जान, मैं तुम्हें कहीं नहीं लेके जा रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे समझ जाती वांजिया और कहती मैं तुमसे डिवोर्स लूँगी। और यहाँ पे वो उसका घुमाने लगती स्केलेटर और रोकने लगती है, लेकिन सडनली यहाँ पे एक्सीडेंट हो जाता है, वो गिर जाती है कार के पार। देखते ही देखते दौड़ के भागा चला आता है ली कि ये क्या हो गया मेरी जान को। और गाड़ी काफ़ी दूर हुई थी, काफ़ी ब्लीडिंग हो जाता है, उसकी एक्सीडेंट हो जाती है, जहाँ एकदम से शॉक्ड हो जाता है और बोलता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, आंखें खोलो। और फ्लैशबैक में वो याद करता है
जब उसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी, उसे आइसक्रीम खाने का मन था तो वो उसके लिए लाता है। तब वहाँ से वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, लेकिन एक कार आती है जिसके वजह से वांजिया पुश कर देती है ली को और ख़ुद आ जाती है आगे, जिस वजह से वांजिया का फर्स्ट मिसकैरेज हुआ था और ये भी उसे बचाने के लिए हुआ था। और इधर सेम सीन वही रिपीट होता है, जिसे देख के मास्टर ली एकदम से पागल टाइप का हो जाता, क्रेज़ी तरीके से करने लगता, वांजिया उठो। लेकिन फ्रेंड वांसिया तो एकदम से बेहोश हो जाती है। जैसे ही उसे ऑपरेशन रूम में लेके जाया जाता है, वो बहुत ज़्यादा कँपा रहा होता है। तभी डॉक्टर आता है और कहता है कि मेरी वाइफ कैसी है और बेबी। तो कहता है आई एम सो सॉरी, मुझे दोनों में से एक को बचाना था तो मैंने आपको वाइफ को बचाया, बेबी को नहीं। ये बात सुन के तो फिर से उसे झटका लगता है, क्योंकि ठीक इससे पहले फ्लैशबैक में उसके साथ जो हुआ था, उसके वाइफ उसने बचाया था लेकिन बेबी को नहीं। आज फिर से वही हिस्ट्री दोहराई गई है। उसके बाद से ये सोचता है ली कि ये तो बच्चा वैसे भी मेरा नहीं था, तो मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। जब ये बात ली को पता चलती है तो काफ़ी रोती है। लेकिन यहाँ पे फ्रेंड ली एकदम खामोश होता है। वांजिया बोलती है मेरा बेबी कहाँ है। यहाँ पे कहता है सॉरी, तुम्हें ज़रूरी था बचाना। लेकिन फ्रेंड ली खुद को ये कह के संभाल लेता है कि वो तो डॉक्टर फैंग का बेबी था, तो उसका मर जाना ही बेहतर था। जहाँ वांजिया कहती है तुमने तो कहा था कि तुम मेरे बेबी को मार दोगे, और ठीक वैसा ही हुआ। ऊपर वाले ने तुम्हारे सुना, तुम एक इंसान नहीं हो, एक डेविल हो। लेकिन वो उसे शांत करवाता और कहता है सब ठीक हो जाएगा। और इधर डॉक्टर को देखने को मिलेगा, जो डॉक्टर एडमिट होता है और यहाँ पे आता है उसके पास। यहाँ पे डॉक्टर काफ़ी गुस्सा करता है, लेकिन वो उसको पुश करता है और कहता है इतनी तुम में ताकत नहीं है, मैं वार्निंग देने आया हूँ, मेरी वाइफ से दूर रहो वरना इससे भी बुरा अंजाम करूँगा। नेक्स्ट टाइम तो तुम ऊपर प्यारे हो जाओगे गॉड को। इधर वो गोद में उठा के लाता है रूम में, और यहाँ पे वांजिया एकदम गहरे सदमे में जा चुकी थी। जब उसे ली टच करता है तो वो काफ़ी डर जाती है। उसे वायलेंट वाली बातें याद आ जाती है कि ली तो उसे बेड पे लाते ही उसके साथ कितना मिसबिहेव करता था। तभी यहाँ पे ली कहता शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, मैं कुछ भी नहीं करूँगा, मैं तो बस तुम्हारी हेल्प कर रहा था। यहाँ पे वो उसे शांत करवाता, जहाँ वांजिया एकदम से चुप हो जाती है। वो फ्रेंड एकदम से ज़िंदा लाश बन चुकी थी, उसके अंदर ना सोल था ना और कुछ। इधर डॉक्टर आता है मिलने के लिए वांजिया से, जहाँ वांजिया ठीक हो रही थी, खुद को रिकवर कर रही थी। तो बोलता है डॉक्टर कि तुम उस इंसान के पीछे क्यों पड़ी हो, आखिर उस इंसान में क्या क्या मिलेगा, बोलो। यहाँ पे कहती है वांजिया तुम कौन होते हो ये सब बोलने वाले, तुम हटो, मैं उससे प्यार करती हूँ, वो भी मुझसे बहुत प्यार करता है। कहता है डॉक्टर फैंग हाँ वो तो दिखता है। इधर से चुपके से ये वीडियो बना लेती है सी। उसने तो एक मौका ही नहीं छोड़ा था फ्रेंड, उसने तो कसम ही खा लिया था कि वांजिया और ली को तो कभी एक होने ही नहीं देखी। इधर वो रात में अपना फेस को वॉश कर रही होती है, तो वो सोचती है किस तरीके से उसके हस्बैंड ने उसे डुबा दिया था पानी में, या ये कहा जाए उसे तो मरने के लिए छोड़ दिया था। ये सब चीज़ से वो काफ़ी डर जाती है और घबरा जाती है कि कहीं से फिर से ली उसके साथ ऐसा ना कर दे। यहाँ पे ली मतलब इतना डेंजर से ऐसा कौन करता है अपनी वाइफ के पास। जैसे ही वो आँख खोलती है तो पीछे ली को पाती है, इसे देख के वो काफ़ी डर जाती है। यहाँ पे कहता है डरो मत तुम मुझसे, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा, मैं तो बस तुम्हारी हेल्प करने आया था, तुम्हें देखने के लिए। डरो मत डियर, कुछ भी नहीं होगा। वो उसे लेके जाता है तो वो उसका ड्रेस ओपन करता है चेंज करने के लिए कपड़ा, लेकिन उसे फिर से वो उसके साथ सिड्यूस करने वाला सीन याद आता और कहती प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मैं अकेले रह लूँगी, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। तो कहता अच्छा ठीक है जैसे तुम्हारी मर्ज़ी। इधर नेक्स्ट सीन में सी जो है लेके आ जाती है। अभी तो ली और वांजिया का रिलेशनशिप ठीक ही हो रहा था, वहाँ सी उन दोनों का फ़ोटोग्राफ्स दिखा देती है। अब ये फ़ोटोग्राफ्स देखे तो ली फ्रेंड अगेन हाइपर होता है कि मैं इतने अच्छे से ट्रीट कर रहा हूँ और वो लड़की मेरे साथ पीठ पीछे उसे चोरी छुपके मिलने जाती है, और जब मैं उसके करीब आता हूँ तो वो मुझे दूर करती है। तभी उसके पास भी वही फ़ोटो आया हुआ होता है। जैसे ही ओपन कर रही होती है, लेकिन ली उसका फ़ोन ले लेता है वांजिया का, और वो फ़ोटो देख लेता है ली, जहाँ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है। कहता है ये क्या, मैंने सही समझा था, मैं तो सोच रहा था कि मैं शायद ठीक
हो जाऊंगा, लेकिन नहीं। और वो उसे घसीटते हुए बाथरूम में लेके आता है फ्रेंड, जहाँ उसको डुबकी लगाता है टब में भरे हुए पानी से और कहता है, डू यू नो, तुम कभी सही थी ही नहीं, और वो बेबी भी मेरा नहीं, वो फैंग का था, तभी तो गॉड ने उसे छीन लिया। यहाँ पे उसे वो मानता है बहुत ज़्यादा, और फ्रेंड पानी में उसे कुछ सेकंड के लिए छोड़ देता है, जहाँ उसकी सांसें पल भर के लिए तो बंद हो जाती है। ये देखे वो काफ़ी डर जाता है, कहता है, जान, मेरा तुम्हें मारने का इरादा नहीं था। ये कौन सा सन की है फ्रेंड्स इस ड्रामे में? ये हमारा जो ली है वो बिल्कुल पागल है अपनी वाइफ की तरफ से। यहाँ पे वो उससे बोलता है, तुमने क्या समझा? मुझे सच्चाई नहीं पता चलेगी? मुझे सब कुछ पता है, ये सब तुमने किया है। तुम मेरे पीठ पीछे उससे मिलती हो, सारी चीज़ें तुम उसके साथ करती हो, और जब मैं तुम्हारे करीब आता हूँ तो तुम मुझे हेट करती हो। और वो उसके सर तलवार से पटक देता है। इधर जो है जैसे तैसे करके वो रूम में जाती है, जहाँ से आती है डॉक्टर के पास, उसका कॉलर पकड़ती है और कहती है, जितना दूर हो दूर रहो तुम वंशिया से, वरना देख लेना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। इधर आती है सी, और यहाँ पे वांजिया के साथ बहुत ज़्यादा मिसबिहेव करती है, वो उसे मारती है, पीटती है। यहाँ पे बोलती है, वांजिया, मैंने तुम्हारा क्या किया और तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? यहाँ पे वो बताती है, तुम्हारी गलती है कि तुम ली के करीब हो, और ली तुम्हें चाहता है इतना कुछ करने पर भी। तुम चली जाओ उससे दूर। जहाँ रात में वांसिया जो है डिसाइड कर लेती है कि वो भाग जाएगी, ऐसे वो चली जाती है। जहाँ फ्रेंड 1 मंथ के बाद आखिर ली जो है उसे ढूंढ लेता है। यहाँ छुरी होती है और कहती है, अगर तुमने मेरे करीब आने की कोशिश की तो मैं तुम्हें मार दूंगी। जहाँ कहता है, अच्छा तो तुम मेरे घर से भागी इसी वजह से कि तुम मुझे मार दो? तभी वो खुद को बोलती है कि मैं खुद को मार दूंगी अगर तुम मेरे करीब आए तो। कहता, नहीं जान, ऐसा मत करना, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा, प्लीज़ जान, तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए, तुम जो बोलोगी, जैसा बोलोगी मैं वैसा करूंगा। और यहाँ पे वो फ़ोटोज़ बोलता है, ये फ़ोटोज़ आता है डॉक्टर फैंग के पास। डॉक्टर फैंग बोलता है, ये सब झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ये सब एडिटिंग का कमाल है। क्या तुम्हें पता नहीं है ली इतने बड़े कंपनी के सीईओ है और तुम जान नहीं सके कि ये सब एडिटिंग है? लेकिन नहीं फ्रेंड, ली ने तो सच्चाई मान ली। आज जब फैंग उसके करीब आता है तो वो फैंग को मारता है, और ली दौड़ के जाता है वांजिया का गला दबाने कि अभी भी वो उसी के प्यार में पागल है। लेकिन डॉक्टर फैंग ली को मार के उसे हॉस्पिटल लेके आते हैं वांजिया को, जहाँ वांजिया काफ़ी डरी हुई रहती है। तो डॉक्टर फैंग कहता है, डरो मत, यहाँ सब ठीक है। बात तो पता चल जाता है कि ये सब सीने किया होता है, और उसने ये सब ऑनलाइन एडिटिंग के थ्रू किया होता है। तो कहता है, तुमने ऐसा क्यों किया, जवाब दो, इसके वजह से मुझे वांजिया छोड़ के चली गई। जहाँ वो काफ़ी डर जाती है और सी कहती है, आई एम सो सॉरी, मैं तुमसे लव करती थी, इस वजह से मैंने गलती में कर दी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। ये तो फ्रेंड बहुत बड़ा सियप्पा हो गया। सी का उल्टाबाजी उसी के ऊपर भारी पड़ गया है। जहाँ ली स्माइल करता और कहता है, सारी चीज़ तुमने किया था शुरू से लेके आखिरी तक, और मैं तुम्हें पहचान नहीं सका। जहाँ बोलती, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। इधर जो है वांजिया का तबीयत सही नहीं था, जिसकी वजह और उसके स्टेप मदर साथ में आती है, उससे माफ़ी मांगती है कि आई एम सो सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। यहाँ पे कहती है उसकी मॉम की ली को एक बार और मौका दे दो। यहाँ पे वो बोलती है वांजिया कि आप पागल हो चुकी हूँ मॉम पैसों के लिए। आपको क्या लगता है मैं उस पैसे के लिए अपने आप के ऊपर जो उसने मुझे इस तरीके से किया, उसको मैं सब कुछ सही हूँ, आपने नहीं सहा। इतना कहते ही वहाँ पे आ जाता है ली और कहता है, जान तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं, तुम ठीक तो हो ना, मैं तुम्हें हरगिज़ नहीं छोड़ के जाऊँगा। और यहाँ पे वांजिया काफ़ी डर जाती है कि ये साइको इंसान फिर से उसके पास आ गया, उसे हक करता है, ना चाहते हुए भी वो उसे हक करने दे देती है। और कहता है ली कि मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी से कभी दूर नहीं जाने दूंगा। तभी यहाँ पे डॉक्टर आता है, और यहाँ पे डॉक्टर को देखकर स्माइल करता है कि जब भी मैं और अपनी वाइफ के बीच कुछ भी करता हूँ तुम क्यों आ जाते हो, आखिर तुम्हारा रिलेशन क्या है मेरी वाइफ के साथ। जहाँ डॉक्टर फैंग कहता है, बस बहुत हुआ, तुम इस तरीके से अपनी वाइफ को यहाँ से नहीं ले जा सकते हो। यहाँ पे डॉक्टर फैंग ने बहुत सारे मीडिया को बुला लिया था, जिसकी वजह से ली का रेपुटेशन भी ख़राब हो जाए और ली की सच्चाई भी सबके सामने आ जाए, क्योंकि वांजिया काफ़ी ज़्यादा उसके मिसबिहेव को वो सह चुकी थी और अब वो ऐसा नहीं करना चाहता था।
तभी यहाँ पे वो बोलता है कि ये रहा मेडिकल रिपोर्ट, जिसको किस तरीके से उसके हस्बैंड ने बुली किया है, उसे हैरेस किया, जहाँ सारे लोग देख के एकदम शॉक्ड हो जाते हैं कि कोई हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ ऐसा मिसबिहेव कैसे कर सकता है। जहाँ ये साबित हो जाता है, जहाँ फ्लैशबैक में देखती है कि किसी किसी ली ने उसके साथ किया, इस बार उसे वो माफ़ नहीं करने वाली थी। अगर इस बार वो माफ़ कर देती तो शायद ली और सर पे चढ़ जाता। जहाँ कहती है आई गेट डिवोर्स, मैं इस इंसान से डिवोर्स लेना चाहती हूँ क्योंकि इसने मेरे साथ बहुत ज़्यादा मिसबिहेव किया, मुझे हर जगह से बुली किया है, बेड पे, बाथरूम में, वॉशरूम में, किचन में, इसने मुझे कहीं नहीं वो सारे चोटें वो दिखा देती है सारी मीडिया के सामने, जो फ़ोटोज़ सब क्लिक कर लेते हैं। और यहाँ पे डॉक्टर कहता है अब जितना हो सके तुम्हें ली से दूर रहना है। ली ये सब में एकदम से सदमे में जा चुकी थी। तभी डॉक्टर फैंग कहता है तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। यहाँ दिखाया जाएगा ली के ब्रदर और सिस्टर को, जो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा कर रहे होते हैं कि एक वाइफ तुमसे संभल नहीं सकी। क्या रेपुटेशन रहेगा ली ग्रुप का, क्या तुमने सोचा। उसकी सिस्टर भी काफ़ी ज़्यादा बोल रही थी। जहाँ ली कहता है तुम दोनों चुप रहो, मुझे अपने काम से मतलब रखने दो, तुम्हें इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है। इधर नेक्स्ट डे वो आके उसको मारने की कोशिश करता है, जहाँ काफ़ी ज़्यादा वांजिया डर जाती है और कहती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम मुझे मारना क्यों चाहते हो, मैंने क्या गलत किया, जो भी किया मैंने तो तुम्हारे बारे में सब कुछ सच बताया, मैंने तो झूठ बिल्कुल भी नहीं बोला था। और एक हद तक फ्रेंड अपने हस्बैंड का किसी भी लड़की के रिगार्डिंग ऐसा उसका बिहेवियर है तो एक हद तक हर लड़की बर्दाश्त करे। अगर बार बार बर्दाश्त करने से फ्रेंड इंसान चेंज हो जाता है और वो एकदम से ड्रामेटिक बिहेवियर करने लगता है। ये रियल लाइफ में भी है फ्रेंड और ड्रामा सीरीज़ में। तो चलिए स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ डॉक्टर फैंग आ जाता है और कहता है कि तुम इस तरीके से नहीं करते, ये मजबूर लड़की नहीं है, इसे खुद अब अपने ऊपर हर एक चीज़ का इल्ज़ाम हटाना होगा, जो तुमने इसे पेन किया है वो इसे ठीक करना होगा। जहाँ वो वांजिया से अकेले में बात करता है और कहता है मुझे एक मौका दे दो, लेकिन वांजिया ने सोच लिया था इसे 1000 मौके मिले, लेकिन ये नहीं सुधरा, इस वजह से अब वो उसे नहीं देगी। जहाँ डिवोर्स का उन लोग साइन कर लेते हैं और यहाँ पे जितनी खूबसूरती से दोनों ने शादी किया होता है वो उसे वापस रिजेक्ट कर देती, एक मैरिज सर्टिफिकेट उसे दे देती है, खुद लेके चली जाती है जिससे डिवोर्स होगा। और यहाँ पे चीखता है चिल्लाता है ली, लेकिन नहीं फ्रेंड। तो फ्रेंड गर्ल्स को अक्सर एक लिमिट तक वायलेंट हस्बैंड का बर्दाश्त करना चाहिए, लिमिट क्रॉस बिल्कुल भी नहीं करवाना चाहिए, वरना आप लोग का भी हाल ली के जैसे हस्बैंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे ली सोचता है कि इस तरीके से उसने ये शादी को मेमोरी कन्वर्ट किया था, लेकिन यहाँ तो सब अब ख़त्म हो चुका है। यहाँ पे ली एकदम से क्रेज़ी हो चुका था कि ऐसा कैसे कर सकती है। उसकी मॉम उसे स्लैप मारती है जब वांजिया घर पे आती है कि उसने डिवोर्स क्यों लिया। उसके डैड भी काफ़ी गुस्सा करते हैं वांजिया के ऊपर, क्योंकि फ्रेंड ये दोनों मॉम एंड डैड जो थे वांजिया के सिर्फ पैसों के लालची थे। जहाँ डॉक्टर फैंग बोलता है अब वांजिया को खुद जीना होगा, खुद सरवाइव करनी होगी। जहाँ सी आती है और फिर से वांजिया के ऊपर अगेंस्ट उसे आलतू फालतू बातें कहने लगती है, लेकिन यहाँ पे उसका असिस्टेंट बोलता है क्या बहुत जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे डॉक्टर फैंग कहता नहीं, वो उसकी लड़ाई उसे जीतने दो। तभी यहाँ पे लिया जाता है जब उसे शी पुश करती है तो, और वो उसे पकड़ लेता है, लेकिन यहाँ पे वांजिया को ये सब अच्छी नहीं लग रही होती है। यहाँ पे कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। यहाँ पे कहता है मैंने तुम्हें प्रोटेक्ट किया, लेकिन फिर वांजिया उसे एक स्लैप मारती है, क्योंकि हो सकता है कहीं ना कहीं ये उसका ही तो कहीं काम नहीं है सी के रिगार्डिंग दोनों मिलके। तभी यहाँ पे डॉक्टर फैंग लेके आता है वांजिया को अपने घर, जहाँ पे उसको ड्रेस देता है, जहाँ उसके ड्रेस फट चुके थे। दूसरी तरफ देखने को मिलेगा सी हॉट ड्रेस में आती है ली के पास, जहाँ ली काफ़ी ज़्यादा ड्रंक किया हुआ होता है और यहाँ पे वो बोलती है क्या हुआ, तुम बहुत ज़्यादा ड्रंक कर लिए, क्यों करते हो जब होता है नहीं तो। वहाँ उसे वांजिया नज़र आती है, उसे तो सी बिल्कुल भी नज़र नहीं आती। फ्रेंड यहाँ समझता वांजिया तुम वापस आ गई, तुम मेरे पास वापस आ गई, मैं सोच ही रहा था कि तुम मेरे पास कब आओगी वापस। मतलब इतना मिसबिहेव करने के बाद कौन वाइफ फ्रेंड अपने हस्बैंड के पास वापस आएगी, और उसे तो एक मौका भी नहीं देना चाहिए ऐसे ऐसे हस्बैंड को साथ। यहाँ पे वो उसे बेड पे लेटाता है और उसे रोमांटिक सीन
स्टार्ट करता है। जैसे ही वो उसे किस करने वाला होता है तो उसका आँख सही हो जाता है और देखता है कि यहाँ पे वांजिया नहीं, उसकी जगह सी है। यहाँ पे कहता है हाउ डेयर यू, तुमने मेरे वाइफी के बेड पे अपना कब्ज़ा जमाया, कैसे? अभी इससे वक्त निकल जाओ वरना भूलना मत कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ। जहाँ बोलती है सी, आखिर उस लड़की में क्या है जो मुझ में नहीं है, बोलो। लेकिन फ्रेंड वो एक ना सुनता है। इधर डॉक्टर फैंग यहाँ पे शांत करवाता है वांजिया को, जहाँ वांजिया काफ़ी ज़्यादा डरी हुई थी। तो वो अपनी आइज़ खोलती है तो उसे लगता है कि वापस से आ गया है ली। लेकिन यहाँ ली नहीं था फ्रेंड, उसके जगह तो उसका दुश्मन था यानी डॉक्टर फैंग। तो यहाँ पे कहते हैं आई एम सो सॉरी, कहता है इट्स ओके। यहाँ ली दिन पे दिन अपनी हेल्थ को बिगाड़ रहा था ड्रिंक करके, और वो अपना सब कुछ खो चुका था। वो अपने हाथ को देखता है, किस तरीके से वो उससे मारता था, किस तरीके से पीटता था। वो सारी पास्ट को याद कर रहा था अपने कि उसने उसके साथ बहुत ज़्यादा गलत किया। एकदम मजनू बन जाता है फ्रेंड। मजनू अभी बना था, अगर वो वाइफ के जब कह रही थी तब मजनू बनता तो शायद आज रिलेशनशिप इन दोनों का बहुत अच्छा रहता है। इधर डॉक्टर फैंग पूरा केयर कर रहा होता है वांजिया का, उसे कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं होने देता, उसे हर्ट तक फील भी नहीं करवाता है। जहाँ वांजिया बोल रही होती है कि लोग कितने चेंज रहते हैं, हर इंसान हर तरह का होता है। यहाँ पे वो बोलता अच्छा इतना प्रेशर मत लगाओ। दूसरी तरफ देखने को मिलेगा उसका असिस्टेंट बताता है कि ली एकदम से गायब हो चुका है, वो पागल हो चुका है वांजिया के लिए। यहाँ पे वो बोलता अच्छा ठीक है। दूसरी तरफ वांजिया के पास आता है डॉक्टर फैंग, जहाँ बोलता अरे ये क्या, तुम अकेले रूम को सजा रही हो, लो मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। तो पीछे से वो उसे हक करता है, जहाँ वांजिया थोड़ा दूर हो जाती है। धीरे धीरे उसकी नज़दीकियाँ डॉक्टर फैंग की उसे अच्छी लग रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं ली का एक डर भी था उसके दिल और दिमाग में जो बहुत गहरा था। इधर जब वो रात में जाती है अपना, जहाँ ली पीछा करता है और आ जाता है, जहाँ बोलती है वांजिया कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। एक स्लैप उसे मारती खींच के और कहती है ये मत भूलना कि मैं कमज़ोर हूँ, कि पहले जिस तरह से तुम मुझे करते थे और अब करोगे तो मैं सह लूँगी, मैं बहुत चेंज हो चुकी हूँ, यही चीज़ मुझे पहले करना चाहिए। तभी वहाँ डॉक्टर फैंग उसे मारने लगता है और डॉक्टर फैंग को भी ली मारता है कि ये सब जो भी हुआ तुम्हारी वजह से हुआ। इन दोनों के बीच में फ्रेंड मुक्का मुक्की घुसम घुसाई सब होने लगता है, मतलब एक लड़की जो ना कराए। इन दोनों के बीच में इतना आर्ग्यूमेंट होता है, जहाँ वांजिया काफ़ी गुस्सा करती है और कहती है एक काम करो, पहले तुम दोनों एक दूसरे को मार लो, उसके बाद तुम दोनों डिसाइड कर लेना कि मुझे क्या चाहिए। जहाँ ये सब सुन के काफ़ी ज़्यादा दोनों सैड हो जाता है और चुप हो जाता है। यहाँ पे ली कहता है तुम्हें नहीं दिख रहा कि मुझे इतना ब्लड बह रहा है। कहती है नहीं, जब तुमने मेरे साथ किया था वो क्या था, तब तुम्हारा कहाँ था ध्यान। इधर ली के एक्सीडेंट होता है, उस हादसे से उसे पैर में चोट आती है, जहाँ वही ट्रीटमेंट करवा रही होती है डॉक्टर फैंग से वांजिया। और वांजिया कहती है कि तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। जहाँ धीरे धीरे ली चेंज हो रहा था, वहाँ डॉक्टर फैंग भी आता है और कहता है डोंट वरी ली, अब सब ठीक हो जाएगा। जहाँ ली जो है फ्रेंड व्हीलचेयर पे आ चुका था और यहाँ पे वांजिया भी उसका बहुत अच्छे से केयर करी थी और डॉक्टर फैंग भी, क्योंकि कितना भी है तो डॉक्टर तो एक इंसानियत के नाते अपने पेशेंट को बचाएगा ही। तभी यहाँ पे डॉक्टर फैंग भी देखता है जब ली उसे रोज़ देता है तो वो भी लाता है। वो अपने रूम में होती है तो उसके पास कॉल आता है 1 मिलियन का कि वो उसे पैसे दे और अपनी स्टेप सिस्टर को लेके जाए, जो सी है फ्रेंड उसकी मॉम की अपनी बेटी है और वांजिया की स्टेप सिस्टर। वो पैसे लेके आ जाती है क्योंकि फ्रेंड वांजिया बहुत अच्छी थी, कहती है सिस्टर मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। लेकिन फ्रेंड यहाँ तो सब किया धरा ही सी का था, उसने तो उसे सिस्टर माना, लेकिन उसने क्या किया, वो नाइफ उसके गले में रख देती है और कहती है तुम्हारे वजह से आज तक ली मेरे करीब नहीं आया, अब तो तुम्हें मरना होगा, शायद तुम्हारे मरने के बाद सब शॉर्ट आउट हो जाए। जहाँ फ्रेंड एंड ली दोनों आता है और दोनों प्रोटेक्ट करता है। और यहाँ पे ली कहता है मैंने तुम्हें लास्ट वार्निंग दी थी ना सी, लेकिन तुमने सुना नहीं। अब यहाँ पे वो कहता है अब तुम्हें मैं मौका नहीं दूंगा और उसे बहुत मारता है। उसके चिले चपाटे को भी फैंग बहुत मारता है, लेकिन यहाँ पे वो उससे बचा रही होती है फैंग को, उतने में बीच में आ जाती जहाँ ली को नाइफ लग जाता है। जल्दी से डॉक्टर फैंग लेके जाता है ली को हॉस्पिटल, जहाँ ली संभालता है उन लोगों को।
यहाँ पे उसके मॉम डैड आए हुए होते हैं जहाँ उसे सॉरी कर रहे हैं। दूसरी साइड सब कुछ शॉर्ट आउट होता है। यहाँ पे वांजिया सोच रही होती है अपने पास्ट के बारे में जहाँ लिया आता है और लीक को देखती है। लीक के साथ तो अब डिवोर्स हो चुका है, जहाँ बोलती है आई एम सॉरी, मैं तुमसे लव नहीं। जहाँ पीछे से डॉक्टर फैंग ये सब सुन रहा होता है। कहती है हम दोनों के बीच में जो रिलेशन था वो सब पास था, अब मुझे अपनी लाइफ जीनी है, तुम्हें अपनी। जहाँ डॉक्टर फैंग आता है और कहता है सब ठीक तो है ना, तो कहती है हाँ। तभी यहाँ पे डॉक्टर फैंग प्रपोज कर देता है। कहता है क्या तुम मेरे से शादी करोगी। जहाँ वांजिया को भी कुछ समझ नहीं आता है, लेकिन दिल ही दिल अब वांजिया आगे बढ़ चुकी थी अपनी लाइफ में। इधर वांजिया अपना सो रही होती है, जहाँ उठती है तो यहाँ क्या, यहाँ डॉक्टर फैंग ने एक से एक डिशेस बनाए हुए होते हैं और वांजिया का वेट कर रहे होते हैं। तभी बोलता है डॉक्टर फैंग अरे तुम उड़ गई। कहती है हाँ, और ये सब क्या। कहता है ये सब तुम्हारे लिए। और यहाँ पे कहती है तुमने जो मुझसे कल का पूछा था ना, हाँ मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। और ये दोनों एक दूसरे को देख कर स्माइल करते हैं। और इसी के साथ यहाँ पे ये सीरीज़ की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।